जिला परिषद के मेंबर के पास पावर क्या होती है। हर गांव के अंदर जाऊंगा, हर गांव के, ये पहले तो जीत जाते थे, वो गांव में आते भी नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने तो लगभग 5 साल हो गए गांव में रहे हैं, हर गांव में जाकर उनकी बीच में रहे हैं, और आगे भी जीत गए तो हर इनको पता चलेगा भी कोई जिला परिषद इलेक्शन के जीता अंदर है। कोई ना कोई जो है उम्मीदवार राजनीतिक पार्टी दल का सहारा लेते हैं, तो आपका किसी राजनीतिक दल से संबंध है, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कैसे क्या है? मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं भी आज़ाद चुनाव लड़ूंगा जिला परिषद का, कोई पार्टी लेवल पर नहीं लड़ूंगा। खुद के दम पे? खुद के दम पे। पिछली बार भी मैंने खुद के दम पे लड़ा था, पिछली बार भी बड़ी बड़ी पार्टियों ने चुनाव लड़ा रखे थे। बिल्कुल। और मैं ड्रा नहीं निकला है। अगर ड्रा निकलता है और महिला कैंडिडेट उम्मीदवार की अगर कंडीशन आ जाती है तो उस समय आप कैसा ऑप्शन लेंगे? तो मैं मेरी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारूंगा। जी। क्या वो पढ़ी लिखी हैं? हाँ, वो 10 पढ़ी लिखी हुई है। ठीक है। हाँ ठीक है। वो संभाल पाएंगी क्या, महिला होने के नाते वो क्या इस वजन को और इतने गांव की देख रेख जीत के बाद वो संभाल पाएंगी? हाँ, जरूर संभाल पाएगी। आपका जो है उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा? हाँ, पूरा सहयोग रहेगा। जी। हम पूरा जी जान लगा के। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता ही है कि चुनावी माहौल गर्मा गर्म है, और आज हम भट्टू कलां के अंदर मौजूद हैं। ये भट्टू ब्लॉक जो है जिला फतेहाबाद का एक ब्लॉक है। इसके अंदर वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार सतीश उर्फ भाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो लेंगे पूरी जानकारी कि किस तरीके से जो है ये गांव जा रहे हैं, इनका मुख्य एजेंडा क्या है, गांव में ये जब जाकर मिलते हैं तो कैसी ये बातचीत के दौरान क्या उनको जो है बता रहे हैं कि ये जीत के बाद क्या करेंगे। एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जब ये पिछले प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसी वार्ड नंबर 2 से ये जो चुनाव इन्होंने लड़ा था, लगभग 7 उम्मीदवारों के अंदर जो है ये 2 नंबर पे ये रहे थे, और मात्र 200 वोटों से ये जो हार इनकी हुई थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हौसला कभी भी इंसान का टूटना नहीं चाहिए, वो कभी ना कभी अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेते हैं। तो सर, अब की बार आपको क्या लग रहा है कि आप जैसे गांव घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, तो कैसा माहौल नज़र आ रहा है गांव के लोगों का आपको? सबसे पहले तो मैं हरियाणा खबर फास्ट के दर्शकों को राम राम जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर गांव में फुल प्यार मिल रहा है, हर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, हर बहन मेरे को भाई मानती है, हर माता मेरे को बेटा मानती है। जी। और हर गांव में मुझको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब की बार जो जीत हासिल कर पाएंगे? हाँ, ज़रूर। अब की बार तो हर गांव में, पिछली बार मैं ढांड बनावाड़ी शेखुपर में मैं थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन मैं उन गांव में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जी। और अब की बार ज़रूर जीत हासिल करेंगे। मैंने सुना है कि आपने जो समाज सेवा के अंदर अच्छा योगदान दिया है, जैसे कि नहरबंदी की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो माता बहनों के लिए जो पानी का ही एक मुद्दा रहता है कि पानी उनको घर में जो समय पर मिल पाए, ऐसा समय आया बता रहे हैं। कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई थी कि भट्टू कलां के ग्रामीणों से जब हम मिले तो उन्होंने बताया था कि आप जो 2 महीने जो नहरबंदी रही उस दौरान जो आपने जो है 4 ट्रैक्टर लगा करके जो टैंकों के द्वारा घर घर पानी पहुँचाया था, वो क्या कहाँ तक सच्चाई है? वो सच्चाई है। हर घर में पानी की किल्लत थी और हमने ये बीड़ा उठाया, घर में पानी दिया जाए। तो हमने घर के 2 ट्रैक्टर लगा के और 2 किराए पर लगा के हमने 2 महीने फुल पानी की सेवा दी, भी कोई पानी की दिक्कत ना आए। तो सुना आपने कि भाल सिंह जी सतीश उर्फ सतीश कुमार भाई साहब ने बताया है कि पानी का जो समस्या थी उसको लेकर के इन्होंने जो है, और माता बहनों का जो एक मेन जो है उनको यही चाहिए कि समय पर पानी और ऐसी जो सुविधाएं अगर मिल जाती हैं तो उनका जो उम्मीदवार के प्रति प्यार बढ़ना स्वाभाविक ही है। अगर आपकी जीत होती है तो जो आपके पास जो 7 गाँव हैं उन गाँव के अंदर सबसे पहला फोकस क्या रहेगा आपका? मैं जीत मिलने के बाद ये बताऊंगा भी जिला परिषद के मेंबर के पास पावर क्या होती है। हर गांव के अंदर जाऊंगा, हर गांव के, ये पहले तो जीत जाते थे, वो गांव में आते भी नहीं थे। बिल्कुल। और हमने तो लगभग 5 साल हो गए गांव में रहे हैं, हर गांव में जाकर उनकी बीच में रहे हैं, और आगे भी जीत गए तो हर इनको पता चलेगा भी कोई जिला परिषद जीता है। और हर गाँव के अंदर भी घूमते रहेंगे। बिल्कुल, जो इन्होंने बताया है कि ये वाकई अन्य उम्मीदवारों के लिए भी ये सोचने वाली बात होगी कि इन्होंने कहा है कि जीत के बाद पावर क्या होती है जिला परिषद की।
ये वाकई सोचने वाली बात होगी। जो इन्होंने कहा कि जीत के बाद जो है उम्मीदवार गांव में जाते नहीं, ऐसे भी मसले बहुत मिलते हैं कि जब समय इलेक्शन का होता है तो घर घर जाकर वोट की अपील करना, हाथ जोड़ के वोट मांगना, झोली तक फैला देते हैं कैंडिडेट, लेकिन जीत के बाद वो गांव की सुध तक नहीं लेते। तो ये भी एक, इसके ऊपर भी जो है अन्य उम्मीदवारों को भी सतीश कुमार और भाल सिंह की जो बात के ऊपर उन्हें भी विचार करना होगा। आपके वार्ड नंबर 2 के अंदर कौन कौन से गांव हैं, क्या नाम है उनके? 7 पंचायत आती है इसमें जी। भट्टू कला, भट्टू मंडी, मेववाड़ा, सुलीखेड़ा, ढांड, बनावाड़ी, सेकुपुर, ढाणी पूर्वियान है जो सेकुपुरी पंचायत के अंदर आती है। और मैं इन सभी गांव में बुजुर्गों, माता बहनों और युवा साथियों, भाइयों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम, और मैं सभी गांवों के सभी मतदाताओं को भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि अब की बार मेरे चुनाव में मेरी मदद कीजिए। आपको सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। भट्टू गांव का तो जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकते। उन्होंने मुझे इतने वोट दिए, उसका जिंदगी भर भी एहसान नहीं भूल सकते। इतने वोट दिए मेरे को भट्टू गांव और समर्थन भट्टू गांव और भट्टू मंडी के। और हमने अभी हमारा वहाँ ढांड बनावाड़ी सेकुपुर में वहाँ कमजोर रहे, उन गाँव में हमने पूरी मेहनत की है। हाँ, पूरी जोर लगा रखा है। अभी अब की बार उन गाँव में भी हमारे को यहाँ भट्टू जैसा माहौल बन जाए। बिल्कुल। अगर मैं मेहुवाला गांव की बात करूं, जैसे ढांड है, मेहुवाला है और सुलीखेड़ा है, उन गांव में कैसा माहौल है? मेहुवाला गांव में मेरा पिछला बहुत बढ़िया माहौल रहा। सुलीखेड़ा में मेरे को बहुत अच्छे वोट मिले, लेकिन मेरे को ढांड बनावाड़ी, ढांड मेरा नानका भी है, वहाँ का भांजा हूँ। अभी अब की बार मेरे को पूरा माहौल, अच्छा माहौल बन रहा है और मुझे पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं भांजे के नाम से। ठीक है जी। तो दूसरा जानना चाहूँगा, युवाओं के लिए सबसे बड़ी शक्ति जो हमारी युवा है, अगर आपकी जीत हासिल होती है तो युवा जो है, आपके पास 7 गांव हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 2 के अंदर, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? युवाओं के लिए मैं हर गांव के अंदर खेल के हर प्रोग्राम में मैं हर जगह तैयार मिलूंगा उनको। और कहीं भी दिक्कत होगी मैं उनको साथ लेके, कहीं भी आगे जाना हो तो आगे भी जाने के लिए तैयार हूँगा। जी। खेलों की जो मेन जो युवाओं को हैं, वो उनको जो खेल के सामान की ही दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जो है वो बच्चे अपनी तैयारियां नहीं कर पाते ग्राउंड के अंदर, उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मिल नहीं पाती। उन पर क्या रहेगा आपका? मैं जीतने के बाद उनको हर चीज़ दिलवाने का काम करूँगा। भाई कहीं भी मुझको जाना पड़े, वहाँ इन बच्चों को साथ लेकर उनको हर खेलने की हर चीज़, उनको ग्राउंड के लिए कोई हर चीज़ दिलवाने के लिए काम करूँगा। बिल्कुल। आपके पोस्टरों के अंदर मैंने देखा कि भगत सिंह की तस्वीर बार बार रहती है, तो आपका मेन जो भगत सिंह की तस्वीर लगाने के पीछे का रहस्य क्या है? भगत सिंह ने देश आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी। और मैं इसलिए उसको आदर्श मानता हूँ कि वो देश में आज़ादी के लिए, आज़ाद करने में बड़ा योगदान था। तो मैं उसको, मेरा आदर्श मैं उसी को मानता हूँ, भगत सिंह को और सुभाष चंद्र बोस को, जो सुखदेव, राजगुरु, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। मैं तो उनको साथ लेके चलता हूँ, मेरी हर पोस्टर में उनकी फ़ोटो है भी। मैं उनकी ताकत से ही मैं अपनी ताकत मानता हूँ। और अब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, आज़ादी की थी, उससे भी मैं अपनी जीत हासिल करूँगा। जी। तो आपने देखा कि जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से हमारे साथ हैं, जिनका हौसला वाकई देखने वाला है, बुलंद है हौसला, कि भगत सिंह ने और राजगुरु सुखदेव जी, सुभाष चंद्र बोस जैसों का कितना जो आदर मान करते हैं, जिन्होंने देश आज़ाद कराया था। तो ये अपने आप में पूरा जो है गर्व से कह रहे हैं कि मेरी जीत को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का साथ ये अपने आप में महसूस कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश उर्फ भाल सिंह, भट्टू कला वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद के उम्मीदवार। और इनका जो योगदान जो रहा समाज के कार्यों के अंदर, पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत के समय में जो इन्होंने सहयोग किया है, तो वाकई ही इनकी जीत की किरणें जो अभी से जो है नज़र आ रही हैं। तो हरियाणा खबरफाश से मैं रमेश ढाका, भट्टू कला, फतेहाबाद।